चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। YouTube पर 155 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स हैं, लेकिन इतने सारे चैनल्स में से ज्यादातर कामयाब क्यों नहीं हो पाते? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि वो क्या चीज़ है जो टॉप 1% क्रिएटर्स को बाकियों से मतलब 99% से अलग करती है। ये नंबर 99% सुनने में शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, पर यह हकीकत है। 99% यूट्यूब चैनल कभी भी असली सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ये आंकड़ा किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। जरा इन नंबर्स को देखिए। 10 में से 9 चैनल, सोचिए, 10 में से 9 कभी 1000 सब्सक्राइबर्स तक भी नहीं पहुंच पाते। और वीडियो से पैसे कमाना, वो तो सिर्फ 6% लोग ही कर पाते हैं। और वो चमचमाता हुआ सिल्वर प्ले बटन, वो तो बस 0.6% क्रिएटर्स तक ही पहुंचता है। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वो तो मतलब एक सपना सा है जो कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं। ये आंकड़े कठोर जरूर हैं, पर यही असलियत है। तो क्या इन सब आंकड़ों को देखकर हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। असल में ये सब जानने के बाद तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम स्मार्ट तरीके से काम करें। ये समझने का एक मौका है कि वो टॉप 1% क्रिएटर्स आखिर ऐसा क्या अलग कर रहे हैं। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सब सही स्ट्रैटेजी का कमाल है। तो चलिए अब उस रास्ते पर चलते हैं जिस पर ज्यादातर क्रिएटर्स निकल तो पड़ते हैं, लेकिन आखिर में हार मान लेते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है, बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ। बस एक वीडियो वायरल हो जाए फिर तो लाइफ सेट है ना? लेकिन फिर सामना होता है कड़वी सच्चाई से। वीडियो पर व्यूज नहीं आते, और तब शुरू होता है हाउ टू वीडियोस देखने का सिलसिला, एक के बाद एक। और नतीजा, जब कुछ भी काम नहीं करता तो होता है बर्नआउट, और ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। ये हाउ टू ट्रैप या कैसे करें का जाल, ये एक तरह का दिमागी फंदा है। इसमें होता क्या है कि क्रिएटर्स चैनल ग्रो करने के लिए ढेरों ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि अरे वाह, हम तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर असल में वो सिर्फ जानकारी जमा कर रहे होते हैं, उसे अपने काम में इस्तेमाल नहीं करते। और नतीजा, जीरो, कोई असली प्रोग्रेस नहीं। तो ठीक है, ये तो हुई 99% लोगों की कहानी। अब आते हैं उन 1% पर। आखिर उनकी सोच में ऐसा क्या खास है? चलिए जानते हैं, क्योंकि सब कुछ शुरू होता है सही माइंडसेट से। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, रियलिस्टिक उम्मीदें रखना। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि YouTube कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और सबसे ज्यादा सब्र लगता है। दूसरा सिद्धांत, इतनी जल्दी हार नहीं मानना। जितने भी बड़े कामयाब क्रिएटर्स हैं ना, उनमें से कई लोगों ने अपनी सफलता से पहले अलग अलग चैनल चलाए हैं, सैकड़ों वीडियोस बनाए जो चले ही नहीं। बात बस इतनी है कि वो टिके रहे। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है सकलन खान। लोगों ने देखा कि उनके नए चैनल का पहला ही वीडियो वायरल हो गया, लेकिन जो बात बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि उस एक वीडियो से पहले वो अपने पुराने चैनल पर 500 से ज्यादा वीडियो बना चुके थे। वो सालों की मेहनत थी जिसने उनके हुनर को तराशा था। ठीक है, तो माइंडसेट तो सही हो गया, लेकिन अब एक्शन की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ सीखना काफी नहीं होता। सीखी हुई बातों को लागू करना वो सबसे जरूरी है। अगला सिद्धांत यही है, जो भी सीखा है उसे लागू करो। और देखिए, लक्ष्य ये नहीं है कि एक ही रात में सब कुछ परफेक्ट हो जाए। नहीं, बस एक छोटा सा टारगेट रखिए। हर नए वीडियो को पिछले वाले से सिर्फ 1% बेहतर बनाना है, बस इतना ही। असली ग्रोथ यहीं से आती है। YouTube पर ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं है ना? हर कोई गुरु बना हुआ है, लेकिन हर सलाह काम की नहीं होती। इसलिए ये पहचानना बहुत जरूरी है कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। या कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनसे सावधान रहना है। अगर कोई रातों रात कामयाबी का वादा करे, सब्सक्राइबर खरीदने जैसे गलत तरीके बताएं, या फिर हर बात के लिए एल्गोरिदम को कोसता रहे, तो समझ जाइए कि ये सलाह आपके काम की नहीं है। इससे दूर रहना ही बेहतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी की, मतलब नीश, फोकस और कंसिस्टेंसी की।
5वां सिद्धांत 100% ओरिजिनल बनने की जिद छोड़ दीजिए, खासकर शुरुआत में। इसका ये मतलब नहीं कि कॉपी करना है। इसका मतलब है पहले देखें कि आपकी फील्ड में क्या काम कर रहा है, उसे सीखिए, उसमें माहिर बनिए और फिर उसमें अपना तड़का लगाइए, अपनी एक अलग पहचान, अपनी यूएसपी डालिए। अगला पॉइंट है एक नीश चुनना। खुद से एक सवाल पूछिए, ये वीडियो किसके लिए बनाए जा रहे हैं? अगर हर टॉपिक पर वीडियो बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी के लिए भी नहीं बन रहे। एक खास ऑडियंस को टारगेट करने से ही एक लॉयल कम्युनिटी बनती है। ओके, अब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, 80-20 रूल। ये नियम कहता है कि हमारे 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% मेहनत से आते हैं, और ये बात YouTube पर भी 100% लागू होती है। तो वो 20% मेहनत किया है जिससे 80% व्यूज आते हैं। वो हैं सिर्फ दो चीजें। पहली, वीडियो का आइडिया और उसकी पैकेजिंग, मतलब टाइटल और थंबनेल। और दूसरी, वीडियो का शुरुआती हुक, यानी पहले 30 सेकेंड्स। अपनी ज्यादातर एनर्जी यहीं लगाइए। और आखिर में 2 जरूरी बातें। नंबर 8, कंसिस्टेंट रहिए। लगातार वीडियो बनाने से आपकी स्किल्स भी बेहतर होती हैं और एल्गोरिदम भी खुश रहता है। और नंबर 9, अगर कोई नीश काम नहीं कर रहा है तो उसे बदलने से डरिए मत। कभी कभी एक नई शुरुआत करना ही सबसे सही फैसला होता है। तो ये हैं वो 9 सिद्धांत। देखा, कामयाबी कोई जादू नहीं है, ये बस इन उसूलों को लगातार फॉलो करने का नतीजा है। यही वो कोड है जो 1% को बाकी 99% से अलग करता है। तो अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का करना क्या है? सिर्फ सुन के भूलना तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो जरा सोचिए, वो एक छोटा सा, सिर्फ 1% का सुधार क्या है जो आज ही अपने अगले वीडियो में लागू किया जा सकता है।